हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। ठीक है, और उत्तम करियर के इस मंच से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल मॉडर्न फेज हम लेकर के आए हैं आपके लिए, और स्वतंत्रता आंदोलन नरमपंथी उदारवादी चरण जो है वो 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक चलता है। 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक आपका चलता है कौन सा चरण? नरमपंथी या उदारवादी। ठीक है, अब आप देखिए, आधुनिक भारत को इतिहास के दृष्टिकोण से 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर पहला फेज है आपका 1885 से लेकर के 1905 तक, और दूसरा फेज आपका है 1905 से लेकर के 1919 तक। ठीक है, और तीसरा फेज है आपका 1919 से लेकर के 1947 तक। तो 3 चरणों में हम आधुनिक भारत को डिवाइड करते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं हम आज के इस परिप्रेक्ष्य में। पहला सवाल आपके सामने है आपके बोर्ड पर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885-1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधी युग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उदारवादी चरण, यानी कि ए विल बी राइट आंसर, उदारवादी चरण। उदारवादी में क्या होता है? उदारवादी में वो लोग थे जो हमारे हिंदुस्तान के लिए महात्मा गांधी जैसे लोगों का मानना था कि हमें आज़ादी ऐसे नहीं मिलने वाली है। हमें आज़ादी कैसे मिलेगी? मतलब हमें ब्रिटिश हुकूमत के समक्ष अपना सबने अवज्ञा आंदोलन, इन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया किन्होंने? महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो उदारवादी चरण ये है आपका। उग्रवादी चरण में आपके लाल बाल पाल और अरविंद घोष आते हैं। बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, है ना, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, ये आपके उग्रवादी चरण में आते हैं। गांधी युग की शुरुआत जो है, गांधी युग की शुरुआत 1917 से होती है। वैसे 1917 से होती है, कहीं कहीं आपको 1919 भी मिलेगा, लेकिन ये याद रखिएगा गांधी युग की शुरुआत 1917 से लेकर के 1947 ईस्वी तक होती है। कब होती है? 1947 ईस्वी तक होती है गांधी युग की शुरुआत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है, क्यों? भारतीय इतिहास में 1885 क्यों प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। पहला ऑप्शन दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन के कारण, प्लासी के युद्ध के कारण और बक्सर के युद्ध के कारण। दोस्तों याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज मानी जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक A.O. ह्यूम को माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आपका मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय में हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे भूमेश चंद्र बनर्जी। इसका पहला अधिवेशन पुणे महाराष्ट्र में होना था, लेकिन वहाँ पर बीमारी की वजह से, महामारी की वजह से वहाँ पर यह अधिवेशन निरस्त कर दिया गया था। और प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुलदास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय आपके मुंबई में आयोजित किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, तो 28 दिसंबर 1885 जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस को INU के नाम से जाना जाता था, लेकिन INC नाम जो है ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी एक ऐसे व्यक्ति हैं, एशिया के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के सांसद निर्वाचित हुए थे। दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी है द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने एक लेख लिखा था इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, और दादा भाई नौरोजी हिंदुस्तान के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय निकाली। दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने यह सिद्ध किया कि ब्रिटिशर्स हमारे हिंदुस्तान को कैसे निचोड़ रहे हैं। दादा भाई नौरोजी एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन या वयोवृद्ध नेता के नाम से भी जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को भारत में भारत का विलियम ग्लैडस्टोन भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को भारत का विलियम ग्लैडस्टोन भी कहा जाता है। दोस्तों तो याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध जो है ये 1757 में हुआ था, और बक्सर का युद्ध जो है ये आपका 1764 में हुआ था। इसका सही आंसर होगा आपका ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको बताया, गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में, संस्कृत महाविद्यालय में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, जिनको भारतीय इतिहास में WC बनर्जी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं कि इसका आंसर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी इसके छात्र रहे थे, A.O. ह्यूम इसके प्रचारक थे, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ए। ठीक है, ए विल बी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, ये याद रखिएगा, ए इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन यही हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? प्रतिगामी राष्ट्रवाद, संवैधानिक आंदोलन, सैद्धांतिक प्रजातांत्रिकीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, संवैधानिक। बी आंसर इसका सही होगा, संवैधानिक आंदोलन। ठीक है, इसका सही आंसर भी होगा संवैधानिक आंदोलन। एक्चुअली में दुनिया में सबसे पहला संविधान 1215 ईस्वी में जॉन कॉम के द्वारा इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा के नाम से जारी किया गया था, लेकिन दुनिया का पहला लिखित संविधान 4 जुलाई 1789 ईस्वी को अमेरिका में लागू किया गया था। अमेरिकी संविधान का जनक जेम्स मेडिसन को कहा जाता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मप्रपित किया गया था, जबकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संपूर्ण देश में लागू हुआ था। उसी दिन हम लोग रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक, उसी दिन हम लोग संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बने थे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। दोस्तों तो इसका आंसर होगा संवैधानिक आंदोलन, संवैधानिक आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक आपकी बंबई शहर में हुई थी। कहां पे हुई थी? बंबई शहर को। वर्तमान में बंबई को मुंबई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुंबई। मुंबई की स्थापना जो है दोस्तों गैरोल्ड अंगियार ने की थी। मुंबई की स्थापना किसने की थी? गैरोल्ड अंगियार ने। किसने की थी? गैरोल्ड अंगियार ने। मुंबई की स्थापना गैरोल्ड अंगियार ने की थी। गैरोल्ड अंगियार वाज फाउंडर ऑफ मुंबई। गैरोल्ड अंगियार ने मुंबई की स्थापना की थी। मुंबई मुंबा देवी के नाम पे पड़ा है दोस्तों, मुंबई मुंबा देवी के नाम पे पड़ा है। ठीक है, मुंबई जो है सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई जो है सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई जो है, मुंबई को माया नगरी कहा जाता है। मुंबई को माया नगरी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, मुंबई को माया नगरी कहा जाता है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी कहलाती है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी कहलाती है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी कहलाती है दोस्तों, याद रखिएगा। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी कहलाती है क्योंकि SBI और आपका बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक ऑफ इंडिया, IDB और RBI, इन सभी का मुख्यालय आपका मुंबई में है, इसीलिए मुंबई को आर्थिक राजधानी कहा जाता है। मुंबई को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। मुंबई को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, जो मुंबई जो है सालसेट द्वीप पर बसा है। मुंबई का संस्थापक गैरोल्ड अंगियार को माना जाता है। ठीक है, और कलकत्ता जो है, ये कलकत्ता जो है आपका पश्चिम बंगाल की राजधानी है, और कलकत्ता आपका हुगली नदी किनारे बसा हुआ है। कलकत्ता में ये आपका हावड़ा ब्रिज है। ठीक है, कलकत्ता हुगली नदी किनारे बसा हुआ है। कलकत्ता में आपका हावड़ा ब्रिज है। कोलकाता का संस्थापक जॉब चारनाक को माना जाता है। जॉब चारनाक को कोलकाता का संस्थापक माना जाता है। कोलकाता हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा शहर है जिसको स्मोक सिटी कहा जाता है। जिसको स्मोक सिटी कहा जाता है। जिसको स्मोक सिटी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और दुनिया में स्मोक सिटी जो है वो लंदन को कहा जाता है। दुनिया में लंदन को स्मोक सिटी कहा जाता है, ये आपको विशेष याद रखना है। ठीक है, अहमदाबाद साबरमती नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और इलाहाबाद जो है, वर्तमान में इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, और इलाहाबाद की स्थापना अकबर ने की थी ऐसा माना जाता है। इलाहाबाद जो है आपके गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी पर स्थित है। इलाहाबाद को, प्रयागराज को तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। प्रयागराज को तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में 12 तीर्थ हैं, और 12 तीर्थों का जो तीर्थराज है वो आपका प्रयागराज है। हमारे हिंदुस्तान में 4 जगह पर, भारत देश में 4 जगह पर आपका महाकुंभ का आयोजन होता है। नंबर 1 हरिद्वार, नंबर 2 नासिक, नंबर 3 उज्जैन, नंबर 4 आपका इलाहाबाद या प्रयागराज। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसी के आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका, इसका सही आंसर होगा बंबई। बंबई विल बी राइट आंसर। ठीक है,
इसका बम्बई करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। दोस्तों मैंने ऑलरेडी बताया है, भारत में यानी कि जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है वो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है भारत का वयोवृद्ध नेता। दादा भाई नौरोजी, इसका सही आंसर होगा सी। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध नेता कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी हिंदुस्तान के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 1867 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया पर ईयर निकाली थी। इसीलिए इनको भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है, क्योंकि विलियम ग्लैडस्टोन ने इंग्लैंड की प्रति व्यक्ति आय निकाली थी दुनिया में सबसे पहले। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। पर कैपिटा इनकम। महात्मा गांधी तो आपको सभी को पता है, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को काठियावाड़ पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, इनका नाम मोहनदास, इनकी माता का नाम पुतलीबाई, इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। इनको मलंग बाबा के नाम से जाना जाता है। इनको भिखारियों का राजकुमार कहा जाता है। इनको भंगी शिरोमणि कहा जाता है। इनको वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा जाता है। इनको यानी कि 2 महात्मा या 2 आत्मा कहा जाता है। इनको बापू कहा जाता है। इनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि आपकी दी थी किसने? एडोल्फ हिटलर ने और महात्मा गांधी ने। ये चीज आपको विशेष याद रखनी है। बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल त्रिकुट आंदोलन में शामिल थे आपके बाल गंगाधर तिलक। दादा भाई नौरोजी आपको मैंने ऑलरेडी बताया। महामना मदन मोहन मालवीय, ये भी बहुत ही अच्छे फ्रीडम फाइटर थे भारत देश के लिए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दोस्तों लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज माना जाता है। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारत देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी, क्योंकि ये एक ऐसा मंच था जिस मंच पर खड़े होकर के भारतीय लोग, जो भारतीय लोग पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, जो सक्षम थे, जो मध्यम फैमिली से, जो अच्छी एलाइड फैमिली से बिलोंग करते थे, वो अपनी मांग को ब्रिटिश हुकूमत के समक्ष रख सकें। इसीलिए 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, और लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज माना जाता है। उस समय हमारे भारत देश के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डफरिन थे या वायसराय, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन तो 1905 में थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा भारत देश में राजा राम मोहन राय की सिफारिश पर अधिनियम 17 के माध्यम से 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत कर दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। लॉर्ड रिपन को भारत देश में स्थायी, लॉर्ड रिपन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है भारत देश में। लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है भारत देश में, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। बहुत ही सिंपल सवाल है। 1904 में आपके थे भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन। दोस्तों 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ठीक है, और 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। तो आप देखते हैं लॉर्ड लिटन नहीं थे, लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है, लॉर्ड रिपन नहीं थे, और ना ही लॉर्ड हार्डिंग थे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका बी, ठीक है, लॉर्ड कर्जन इसका करेक्ट आंसर होगा। 1905 ईस्वी में थे लॉर्ड कर्जन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था। भारतीय सिविल सेवा, इंडियन सिविल सर्वेंट। वैसे इंडियन सिविल सर्वेंट्स चुने जाने वाले जो मैं नेता बताना चाहूँगा आपको, वो पहले हैं आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर। 1863 में इनका यानी कि सिलेक्शन हुआ था। भारत देश के पहले व्यक्ति हैं ये। एक्चुअली में हमारे हिंदुस्तान में आईएएस की परीक्षा नहीं होती थी। आईएएस की परीक्षा हेलेबरी कॉलेज आपके लंदन में होती थी, वहां पर भारतीयों को परीक्षा देने जाना होता था। आपके सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी 4थी रैंक आई थी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। अरविंद घोष भी आईएएस परीक्षा क्वालिफाई किए, सुभाष चंद्र बोस भी आईसीएस परीक्षा क्वालिफाई किए। आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर भी आईसीएस परीक्षा क्वालिफाई किए। सत्येंद्र नाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, ठीक है। इनके पिता का नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर। तो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले व्यक्ति का नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये याद रखिएगा। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। सरोजिनी नायडू ने
दो किताबें लिखी हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स। गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स किताब किसने लिखी है? सरोजिनी नायडू ने लिखी है। लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल में, प्यारे दोस्तों इसे याद रखिएगा, आपकी एग्जाम में एक सवाल आता है, लाल बाल पाल में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? वो था लाला लाजपत राय, 1920 में बना था मेरे प्यारे दोस्तों। 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और सीआर दास जो हैं, सीआर दास को चित्तरंजन दास के नाम से भी जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे वो सीआर दास थे। सीआर दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है और सीएफ एंड्रूज को दीन बंधु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप चीज़ याद रखिएगा। सो सीआर दास मतलब चित्तरंजन दास, और मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में एक पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है, उसका नाम था स्वराज पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर होगा आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को ये ही वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम बोले तो A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम। दोस्तों याद रखिएगा, A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी कि कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने और लगभग अपने जीवन पर्यंत तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल, महासचिव रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ये चीज़ याद रखिएगा, कभी भी इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की, ये आपको विशेष याद रखना है, ठीक है।